स्वागत है साथियों। आज की इस अपनी क्लास में हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आज की ये क्लास मैराथन क्लास होने जा रही है जिसमें हम हिंदी साहित्य के सबसे चर्चित और प्रत्येक विधाओं से जो प्रश्न हो सकते हैं, संभावना हो सकती है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, यूजीसी नेट सभी में समान रूप से उपयोगी होगी। तो देखते हैं इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न, दिनकर एक सहज पुरुष नामक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन में है शिव सागर मिश्र, शोभाकांत, विष्णुचंद्र शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, दिनकर एक सहज पुरुष, इसका जो सही उत्तर है शिव सागर मिश्र। ध्यान रखेंगे, शिव सागर मिश्र इनके रचनाकार हैं इस रचना के। और इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि यह जीवनी विधा की रचना है। इसकी विधा क्या है? जीवनी है। और इसका प्रकाशन किस सन में हुआ है ये भी ध्यान रखना है आपको, 1981 में। यह आत्मीय शैली में लिखी गई रचना है। यह आत्मीय शैली में लिखी गई जीवनी है, इसे ध्यान रखेंगे। दिनकर एक सहज पुरुष, शिव सागर मिश्र। दूसरा प्रश्न देखते हैं, समय साम्यवादी नामक कृति में किस साहित्यकार की जीवनी समाहित है? कृति का नाम है समय साम्यवादी और इसमें किस साहित्यकार का जीवन समाहित है? ऑप्शन में है अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, समय साम्यवादी नामक इस रचना में राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन पर आधारित ये रचना है, उनका जीवन समाहित है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये रचना भी, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि सन 1997 में ये रचना, ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा 1997 और राहुल सांकृत्यायन को उनके जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई ये रचना है। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? कलम का मजदूर, इसे लिखा किसने है? मदन गोपाल ने लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में है। तो कलम का मजदूर मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन में है हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। कलम का मजदूर हम सभी जानते हैं मदन गोपाल ने लिखा है, लेकिन मूल रूप से इसे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। जो अन्य गद्य विधाओं से रचनाएं पूछे जाती हैं, जो तथ्य पूछे जाते हैं, उनकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को पॉइंट के रूप में ही तैयार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे हिंदी का गद्य साहित्य में, यानी रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में प्रेमचंद की जीवनियों का सही क्रम जो दिया गया है, उसमें प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने लिखा हुआ है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1944 है। ये यूपी हायर के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही इसे अमृत राय जी ने लिखा हुआ है, प्रेमचंद जी के पुत्र। 1962 में उन्होंने इसे लिखा है। इसके बाद कलम का मजदूर, ये मदन गोपाल ने लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। तो 1944, 62 और 64 ये रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में दिया गया तथ्य है। तो ये सारे तथ्य आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिन्होंने जीना जाना, ये पॉइंट भी, इसे पॉइंट के रूप में तैयार रखेंगे अन्य गद्य विधाओं के हिस्से के। जिन्होंने जीना जाना, ये रचना, इसे लिखा किसने है? जगदीश चंद्र माथुर ने। और ये किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की है, 1971 में प्रकाशित है। तो जिन्होंने जीना जाना। अब रामचंद्र तिवारी जी इसके विषय में क्या लिखते हैं? रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि इस पुस्तक में माथुर जी ने 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, एक विचारक, एक कलाकार और एक अभिनेत्री पर, उसके चरित्र पर लेख प्रस्तुत किया हुआ है। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर। तो इतने व्यक्तित्वों पर आधारित ये पूरी रचना है जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने जीवनी के रूप में लिखा हुआ है। तो इन पूरे क्रम को और सभी पूरे रचनाकारों की जो संख्या है उसे जोड़ करके भी आप ध्यान रखेंगे तो पूछ ले कि जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना में कितने लोगों के जीवन चरित्र को लिखा हुआ है, तो वो भी संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। साथियों, इस तरह के सभी प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी जीडीसी की हमारी बैच चल रही है
यूपी हायर की भी एक बैच, यानी 2 बैच हमारी लगातार चल रही है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। और प्रामाणिकता के रूप में रामचंद्र तिवारी, नगेंद्र, बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित सारे तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रामाणिक माने जाते हैं, उनके आधार पर ये पूरी क्लास चल रही है। तो जो साथी जुड़े हैं वो देख रहे हैं कि हम लगातार बेहतर से बेहतर प्रस्तुति के साथ पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यूपीजीडीसी की बैच अभी 10 मार्च से चल रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस उपलब्ध होंगी। साथ ही संडे स्पेशल पे हम जो कुछ भी सप्ताह भर में पढ़ते हैं उस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। बीच में जो भी डाउट सेशंस होते हैं वो हम ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। यूपी हायर और यूपीजीडीसी की शानदार बैच चल रही है, आप लोग डेमो क्लास भी देख सकते हैं हमारे नंबर पे संपर्क करके। इसके अलावा यूपी हायर के पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि 21 मार्च से 30 मार्च तक अभी लगातार चल रही है। टेस्ट सीरीज का सीजन 1 चल रहा है, सीजन 2 भी बहुत जल्दी यानी अप्रैल में वो आएगा, जो कि 700 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट फिर से आप लोगों के बीच में होगा और आप सभी उसे हल कर पाएंगे। तो जो 21 से 30 मार्च के बीच में चल रहा है ये टेस्ट सीरीज, इसे ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। यूपी हायर के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो देखते हैं अब आगे हमारे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं उन्हें मैराथन क्लास के रूप में। अगला प्रश्न है, एक बार आयोवा किस विधा की रचना है? ध्यान रखेंगे ऑप्शन में है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। एक बार आयोवा यात्रा वृत्तांत की रचना है, यात्रा वृत्तांत विधा की। इसके विषय में विशेष बात यह है कि मंगलेश डबराल की यात्रा वृत्तांत है सन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय राइटिंग प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला मंगलेश डबराल को, और उसी अवसर को ध्यान में रखते हुए यात्रा संस्मरण, यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा मंगलेश डबराल जी ने 1951 में। एक बार आयोवा, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यातना शिविर यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? यातना शिविर किसकी यात्रा वृत्तांत की रचना है? ऑप्शन में है विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी, कर्ण सिंह चौहान, हिमांशु जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या है? यातना शिविर यात्रा वृत्त हिमांशु जोशी का है, ध्यान रखेंगे हिमांशु जोशी। इसके बारे में विशेष बात रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में लिखा है कि अंडमान के सेल्यूलर जेल की कथा, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों को बंदी बनाकर रखा जाता था और उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, यही वह सेल्यूलर जेल था जो अंडमान निकोबार में था, वहीं की कथा पर आधारित यातना शिविर हिमांशु जोशी, इसे ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आगामी जितने भी हमारी क्लासेस हो हम उससे जुड़े रहें और आपको सूचनाएं समय पर मिलती रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे तो सूचनाएं और क्लासेस की पूरी जानकारी मिलती रहती है, और हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से बहुत प्रामाणिक ढंग से सारे तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। ऐसे प्रश्न कई सारे वीडियोस में आपको हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे, उन सभी का रिवीजन आप लगातार करते रहें। अगला प्रश्न है, सृजन के सेतु नामक संस्मरण रचना के लेखक कौन है? यहीं से आपको ध्यान में रखना है कि सृजन के सेतु एक रचना है, किस विधा की रचना है? संस्मरण। ऑप्शन में है इसके दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो सृजन के सेतु संस्मरण रचना के लेखक कौन है? ध्यान रखेंगे विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने नई पुरानी पीढ़ी के कुल 15 लेखकों को याद किया है सृजन के सेतु नामक संस्मरण रचना में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीवनी के खंडों के नाम दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत रखे गए हैं? ऑप्शन है शिखर से सागर तक, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा। तो आप सभी जानते हैं कि आवारा मसीहा के तीनों खंडों के नाम, यानी जो 3 शीर्षक हैं उसमें दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये आवारा मसीहा के तीनों खंड हैं। 3 खंड में नहीं है,
एक ही आवारा मसीहा में 3 शीर्षकों के अंतर्गत पूरी ये जीवनी लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1974। तो ये पूरे 1959 से 1974 के बीच में कुल 14 वर्षों में लिखी गई ये जीवनी है। इसके विषय में भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक नामक जीवनी के जीवनीकार साहित्यकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय। तो किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है शिखर से सागर तक? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। ध्यान रखेंगे, शिखर से सागर तक इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 और राम कमल राय जी ने अज्ञेय के जीवन पर आधारित ये जीवनी लिखी हुई है, शिखर से सागर तक। तो प्रकाशन वर्ष भी जरूर ध्यान रखा करें। चलिए अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही नामक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कलम का सिपाही, ऑप्शन में 1954, 62, 68, 75। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है 1962, कलम का सिपाही। प्रेमचंद घर में जीवनी कुल कितने उपशीर्षकों में लिखी गई है? प्रेमचंद घर में 1944 में है और इसमें कुल कितने उपशीर्षक हैं इस पुस्तक में? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन में है 22, 35, 88 और 45। तो इसका जो सही उत्तर है 88। 88 उपशीर्षकों में, 88 नंबरिंग में ये पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी हुई है 1944 में, शिवरानी देवी जी ने। अगला प्रश्न है, अग्निसेतु जीवनी किस साहित्यकार पर लिखी गई है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन में है सर सैयद अहमद खां, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार खां, काजी नजरुल इस्लाम। तो ये इसका सही उत्तर है काजी नजरुल इस्लाम। अग्निसेतु नामक जीवनी उन्हीं के जीवन पर लिखी गई है। ठीक है, इसके लेखक कौन है अग्निसेतु के? विष्णुचंद्र शर्मा, और इसका प्रकाशन वर्ष 1976। तो ऐसे सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर बताए जा रहे हैं साथियों, और ऐसे ही यूपीजीडीसी और हायर की बैच भी हमारी इन्हीं प्रामाणिक पुस्तकों, प्रामाणिक रचनाओं के आधार पर सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। और लगातार हमें परिभाषिक शब्दावली, काव्य खंड, गद्य खंड के महत्वपूर्ण हिस्से, प्रमुख आलोचना सिद्धांत, प्रमुख आलोचक, इन सभी पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो आगे की क्लासेस होने जा रही है यूपीजीडीसी और यूपी हायर की परीक्षा की, वो आधारित होने वाली है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पे, जिस पर आज से ही क्लासेस चलने वाली है। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं इस बैच से तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी में द्रुत गति इस बैच से जरूर आएगी, ये पूरी की पूरी गारंटी है और भरोसा हमारी तरफ से है कि जिस भी स्पीड से आप तैयारी कर रहे होंगे उससे बेहतर स्पीड से ये बैच आपको आगे ले जाएगी पूरे पाठ्यक्रम में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रेमचंद विश्वकोश नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? प्रेमचंद विश्वकोश नाम से, ऑप्शन में है गोपाल राय, कमल किशोर गोयनका, मदन गोपाल, विष्णु प्रभाकर। तो प्रेमचंद विश्वकोश नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है कमल किशोर गोयनका ने, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1981। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, 1981। अगला प्रश्न है, नील यक्षिणी नामक आत्मकथा किसने लिखी है? नील यक्षिणी, और यहीं से ध्यान रखेंगे आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? ध्यान रखेंगे ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा है, और इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। चांद सूरज के वीरन 1952 में, नील यक्षिणी 1985 में। तो साथियों ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अन्य गतिविधियों से, आप सभी इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। इनके साथ जो इनके व्याख्यात्मक हल के रूप में जो सूचनाएं थी उन्हें भी बेहतर ढंग से इस जगह नोट कर लेंगे तो ये रचनाएं तैयार हो जाएंगी, इनके प्रकाशन वर्ष तैयार हो जाएंगे, और इनकी विधाएं जरूर तैयार करें कि किन विधाओं की रचनाएं हैं ये। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, और मैराथन क्लासेस के रूप में अपनी बैच में हम लगातार और यूट्यूब पर भी निरंतर ऐसी क्लासेस आती रहती हैं जो आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सभी में बहुत महत्वपूर्ण होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।
शुभकामनाएं। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए यूपी हायर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, ज्वाइन करें और इसमें देखें कि पाठ्यक्रम पर आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो रचनाएं लगी हैं उनसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, सभी का प्रामाणिक हल के साथ आपको आंसर की भी प्रदान की जाएगी। यूपी हायर हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज के पीडीएफ भी उपलब्ध है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इन सभी को ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यूपी जीडीसी की क्लासेस चल रही हैं निरंतर और पाठ्यक्रम हमारा गतिमान है। जो लोग इच्छुक हो अपनी तैयारी को गति देने के लिए जुड़ सकते हैं। हायर का भी एक नया बैच हमारा चल रहा है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।